प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। महान जीवित परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के मुबारक समय के लिए, आज के सुबह के लिए। खुदावंद ने मौका दिया है कि आज आपके पास एक खास बात लेके आई हूँ और सच में ये बहुत खास बात है। आज बात करेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। हम लोग गीतों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से हमेशा खुदावन से कहते हैं, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। यकीन जानिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदावन का पाक रूह आप में भर जाएगा। पर वो तो हमारी बात सुन लेता है और उसका पाक रूह आके हम में भर भी जाता है, आ भी जाता है, लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से वो हमसे अलग हो जाता है। आज खुदावन मुझसे और आपसे एक बात कहना चाह रहा है कि उसका पाक रूह जब हमारे ऊपर आता है, हमारे अंदर आता है, तो हमें उसे अपने अंदर ठहराए रहना है। पहला यूहन्ना 33 में लिखा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जन्म से जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरे देखे। इस बात को फिर से रिपीट करूंगी, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरे देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, कबूतर के समान पवित्र आत्मा उस पर उतरा, लेकिन गया नहीं, ठहरा रहा। और वही आत्मा उसको जंगल ले गया और उसी ही आत्मा ने उसे खुदावन के पाक रूह में मजबूत किया। और वही पवित्र आत्मा कई एक वरदानों को लेके जंगल से वापस आया और वो सामर्थी बना और उसने 3.5 साल खुदावन के कामों को अंजाम दिया। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुदावन में बना रहा। वो शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार अपने दिन को चल रहा था। एक सेकंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षण के लिए परमेश्वर का रूह से अलग हुआ जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। और हमारे ही गुनाहों की वजह से वो पवित्र आत्मा उससे क्षण भर के लिए अलग हुआ था। दाऊद में भजन संहिता 51 उसका 11 में भजन संहिता में लिखा हुआ है, दाऊद ने कहा, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही द मोमेंट द होली स्पिरिट विल कम आउट फ्रॉम योर बॉडी, शैतान आप पर हावी हो जाएगा। हम बड़ी जतन यतन कर कर, बहुत दुआएं करके, गीतों को गाकर, अपने मन को खुदावंत की ओर लगाकर उस पवित्र आत्मा को लेते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक खुदावन में है। जहाँ मीटिंग खत्म हुई, जहाँ आराधनालय से बाहर निकले, बस संसारिकता में लग गए और कुछ ऐसे कामों को अंजाम दे दिया कि पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाता है। जब हम खुदावन की रूह में बने रहेंगे, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। आज खुदावन तैयार है आपको अपनी पवित्र आत्मा देने के लिए और ठहरे रहने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने आप को ठहराने के लिए? खुदावन चाहता है कि उसका पाक रूह मुझ में और आप में ठहरा रहे। अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आप ठहर जाएं। शाऊल, जिसके ऊपर खुदावन ने अपना पाक रूह दिया था और वो खुदावन के कामों को अंजाम देता रहा, लेकिन जैसे ही उसने खुदावन की आज्ञा को टाला, उस पर से वो रूह हट गया और शैतान का रूह उस पर आके काबिज हो गया। आप और मैं खुदावन से बहुत प्यार करते हैं। हम बोलते हैं इस बात को, खुदावन भी हमसे बहुत प्यार करता है और वो प्रूव भी करता है। नाउ इट्स आवर टर्न। अब हमारी बारी है। ठहर जाइए, उन बुराइयों से ठहर जाइए, उन गलत बातों से ठहर जाइए, परेशानियां हैं, ठहर जाइए। खुदावन के पाक रूह को अपने अंदर आने दीजिए और उसे अपने अंदर से जाने मत दीजिए, ठहरा लीजिए। तभी जाके आप भी बड़े बड़े कामों को अंजाम देंगे।
खुदावंद का सामर्थ आप पर ठहरा रहेगा। आप बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे और खुदावंद की बड़ी 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 महिमा आपसे होने पाएगी, लेकिन सिर्फ उसको अपने अंदर ठहराए रहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।